हाँ, उम्मीद करते हैं 23 और 24 जो क्वेश्चन हम छोड़े थे वो आपसे बन गया होगा। 25 नंबर वही चीज़ है, ठीक है, कुछ अलग नहीं है, इसलिए तो हम 23 और 24 छोड़ दिए थे, क्योंकि विश्वास था बन जाएगा आपसे। और अगर नहीं भी बना तो अब 25 देख लो, उसी टाइप का क्वेश्चन 25 है। 25 में लिखल है कि निम्नलिखित, और ये वाला जो वीडियो है इसमें 7.2 पूरा खत्म, ठीक है। आज पूरा हम गारंटी, मतलब पक्का आते के साथ हम आपको बोले थे, एक तरह से गारंटी नहीं, प्रॉमिस का मतलब किए थे, या फिर बोले थे कि हम ख़त्म कर देंगे, तो आज ख़त्म करके ही जाएंगे, चाहे जितनी रात हो जाए। तो ऐसे तो ज़्यादा रात नहीं होगा, ऐसा नहीं कि बहुत रात हो जाएगा, टाइम से पहले ही हम ख़त्म कर देंगे, लेकिन क्या करें, समझाने का आदत है, थोड़ा सा टाइम लग जाता है। मेन समझाने में टाइम लग जाता है। अगर इन सब हिसाब को हम बनाने लगे तो एक्सेस, जितना हिसाब हम 1 घंटा में बताते हैं वो अगर बताएं हम सिर्फ खुद बनाएं तो एवरेज बहुत ज़्यादा लगेगा, तो 15 मिनट हमको, लेकिन वो मेरे लिए, यहाँ हम सभी स्टूडेंट को एक साथ लेके चल रहे हैं, कंसीडर सबको करना होता है, इसलिए हम सबके हिसाब से बताते हैं। यदि कोई है तो बताइए। और हालांकि फिर कह रहा है कि अपने उत्तर के कारण भी दीजिए, वो सब कारण वारण के देता है, कारण तो आप समझ गए हैं परिभाषा में। पहला है 4,5, 7,6, 4,3 और 1,2। एक बार समझा देते हैं, क्योंकि कुछ लोग वैसे भी होते हैं जो सुन कर पढ़ना ज़्यादा पसंद करते हैं। जैसे निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा बनने वाले चतुर्भुज का प्रकार बताइए, बस कौन सा प्रकार है। तो इसको ए मान लेना है, इसको बी मान लेना है, सी मान लेना और डी मान लेना। और रफ फिगर आप बना सकते हो इस तरह से, ए बी सी डी। फिलहाल अभी मालूम नहीं कि कौन सा चतुर्भुज है, अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है। 4,5, बी जो है 7,6, सी जो है 4,3 और डी जो है 1,2। अब इतना दिन से हम डिस्टेंस फार्मूला बता रहे हैं कि अब तो लगता है कि डायरेक्ट बता ही देना चाहिए जल्दीबाजी में, क्योंकि लगातार 7-8 क्लास हम ले चुके हैं, ज़्यादा ही हो गया होगा, 10 क्लास हो गया होगा शायद नियामक ज्यामिति का अब तक। तो डायरेक्ट ए बी निकालते हैं, उतना टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, डायरेक्ट बी सी निकाल लेंगे, सी डी निकाल लेंगे और डी ए निकाल लेंगे, डायरेक्ट एकदम। कि 10 दिनों से 11 दिनों से आप लोग पढ़ते आ रहे हैं। ए बी डायरेक्ट देखो कैसे निकलता है, ए बी कहे थे नहीं कि हम जल्दी में भी निकाल सकते हैं। ए बी 7 में से 4 घटा दो, 3 हो गया, 3 के डायरेक्ट होल स्क्वायर लिख दो, 9 खत्म। अब 6 में से 5 घटा दो, 1 हो गया, 1 के स्क्वायर 1 ही होगा, इन दोनों को जोड़ दो तो √10। बी सी फाइंड करो, बी सी निकालना, बी सी डायरेक्ट बी सी निकालना। तो 7 में से 4 घटाइए, 3, 3 के होल स्क्वायर 9, और 6 में से 3 गया तो फिर 3, 3 के होल स्क्वायर 9, यानी 9 9 जोड़ दिए तो 18 √10। सी डी निकालो, सी से डी तक, 4 में से 1 गया 3, 3 के होल स्क्वायर 9, 3 में से 2 गया तो 1, इन दोनों को जोड़े तो √10। उसके बाद डी ए निकालना है, डी ए। तो 4 में से 1 गया यानी 3, 3 के होल स्क्वायर 9, और 5 में से 2 गया 3, 3 के होल स्क्वायर 9, √18। अब यहाँ से ये समझ में आ रहा है कि ए बी कितना है। ए बी है √10, और कौन है √10? सी डी, मतलब इधर वाला √10, √18, √18। तो आमने सामने की अगर भुजाएं बराबर है तो हम लोग कहेंगे कि समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है। लेकिन सिर्फ इतने कह के खुशी नहीं मनाना है, क्या पता समानांतर चतुर्भुज से आगे बढ़ गया हो। समानांतर चतुर्भुज तो है,
ये तो पक्का है कि समानांतर चतुर्भुज है, इसको काट नहीं सकते हो कोई, क्योंकि उसमें डेफिनेशन होता है आमने सामने की भुजाएं बराबर हो। लेकिन इससे ज़्यादा एक्यूरेट हो सकता है कि आयत हो समानांतर चतुर्भुज के साथ साथ। तो एक बार ज़रा विकर्ण चेक कर लेंगे, AC और BD। विकर्ण चेक करेंगे, विकर्ण AC और ज़रा चेक करेंगे विकर्ण BD, क्या दोनों आपस में बराबर है या नहीं है। विकर्ण AC चेक करना है, A से लेके C तक। तो 4 में से 4 घट गया 0, 5 में से 3 गया, उसका स्क्वायर करो। तो 5 में से 3 गया और उसका स्क्वायर करना। कहेंगे एक को नहीं लिखी एक्स वाला, अरे 4 में से 4 गया 0 हो जाता है यार। ज़रा BD चेक करो, ये वाला विकर्ण। 7 में से 1 गया तो 6 के होल स्क्वायर 36, कहानी ख़त्म। दोनों तरफ एकदम नहीं बराबर हो सकता, यहीं पे स्टॉप हो जाना चाहिए हमको, क्योंकि 6 में से 4 2 गया तो 4 है, उसका होल स्क्वायर हो जाएगा 16। दोनों बराबर नहीं है यार, बस। तो हम जो लिखे थे कि समानांतर चतुर्भुज है, बस ये सिर्फ समानांतर चतुर्भुज है। अगर विकर्ण भी बराबर हो जाता तो हम थोड़ा सा आगे बढ़ के और लिख देते कि समानांतर चतुर्भुज तो है, साथ ही आयत भी है, या फिर कहो कि आयत ही है। ठीक है, समानांतर चतुर्भुज है लेकिन आयत ही बोलेंगे। लेकिन इस जगह से जो हमको जानकारी मिला, दोनों विकर्ण बराबर नहीं, और जब दोनों विकर्ण आपस में बराबर नहीं है तो जाहिर सी बात है कि ये जो चतुर्भुज है वो सिर्फ समांतर है, आयत नहीं हो सकता। क्योंकि आयत तो तभी बोलते हैं जब आमने सामने भुजाएं भी बराबर हो और साथ ही साथ दोनों विकर्ण बराबर। यहाँ दोनों विकर्ण बराबर है, ये नहीं, जाहिर सी बात है कि आयत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दूसरा 25 के दूसरा नंबर, -1 -2 1, 0 -1, 2 और -3, 0। देखो फिर वही है कि आप एक फिगर बना लीजिए इस तरह से। अब कहेंगे ये तो वर्ग बना देते हैं सर, अरे यार हम बना देते हैं। अब ये है क्या, ये तो मालूम नहीं है हमको। ठीक है, इसको A मान लो, इसको B मान लो, इसको C और इसको D, और डायरेक्ट निकालो AB। उतना टाइम नहीं वेस्ट करने की ज़रूरत है। AB निकालिए, तो AB, तो 1 में से -1 घटाएंगे, तो 1 में से -1 गया तो 2 हो जाएगा, 2 के होल स्क्वायर 4, प्लस कि 0 में से 2 घटेगा, तो 0 में से 2 घटेगा तो +2 हो जाएगा, या -2 में से 0 घटा दो तो -2 होगा। अरे कुछ भी हो, स्क्वायर करने पे तो 4 हो जाएगा। इन दोनों को जोड़ दिए तो √8। इसको हम तोड़ के लिखे या छोड़ दो ऐसे ही लिखें। BC ज़रा चेक करते हैं। ए भी ध्यान रहे कि AB निकल गया √8। BC ज़रा चेक करें, BC 1 में से 1 घटा दो, तो 1 में से तो पहले से -1, 1 में से अगर 1 घटेगा तो 2 हो जाएगा, क्योंकि 1 और माइनस प्लस, तो 2 के होल स्क्वायर 4, प्लस 0 में से वो घटेगा तो -2, लेकिन होल स्क्वायर की वजह से 4, ये भी √8। चलो BC भी निकल गया √8। CD ज़रा चेक कीजिए, जल्दी में लिख रहे हैं। अब देखिए एक एक स्टेप बाय स्टेप कैसे लिखना है वो हम बता चुके हैं। 8-10 वीडियो में वही सब चीज़ तो हम पढ़ा रहे हैं। यहाँ लास्ट वीडियो थोड़ा जल्दी लिख रहे हैं। CD लास्ट क्लास आपका है तो CD 3 में से इसको घटा दो या 1 में से उसको घटा दो। -1 में से अगर ये 3 घटेगा तो पहले से माइनस है सर, मतलब प्लस हो जाएगा, यानी 3 में से 1 गया तो 2 के होल स्क्वायर 4, फिर यहाँ 2 में से 0 गया तो 4, और दोनों को जोड़ दिए तो √8। इसी तरह से DA ज़रा चेक करते हैं, DA कितना आएगा। D से A तक आ जाओ, तो 1 में से 3 घटा दो या फिर समझो 3 में से 1 घटा दो, तो 1 है माइनस में, और जब वो घटेगा -3 तो -3 को घटाओगे तो प्लस बन जाता है, यानी 3। देखो वो सब चीज़ हम आपको समझाएं, लिख देते हैं। लो -1 में से घटा दीजिए -3, तो कैसे घटेगा, वो तो माइनस पहले से, तो माइनस +3, ये सब चीज़ हम बताएं। अब पिछले हम
तकरीबन 10 वीडियो हम बताएं, 10 मतलब कि 10 घंटा ज़रूर लगातार यही सब हम बताते आ रहे हैं। प्लस फिर 2 में से 0 घटा दो या 0 में से 2 घटा दो, तो 0 में से घटा दो -2 तो +2 हो जाएगा। इस बार चलो आपके लिए लिख देते हैं। तो 3 में से गया 2 और 2 के होल स्क्वायर 4 आई, तो डायरेक्ट 2 के होल स्क्वायर 4 मतलब √8। सभी भुजाएं बराबर है, इसका मतलब ही समचतुर्भुज है, समचतुर्भुज है। अब क्या ये समचतुर्भुज होने के साथ साथ वर्ग भी है? समचतुर्भुज के कंडीशंस क्या है कि वैसा चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं आपस में बराबर हो, सभी भुजाएं आपस में बराबर है। लेकिन अभी इस कंक्लूज़न पे हम नहीं पहुंच सकते हैं कि सिर्फ समचतुर्भुज है, हो सकता है कि वर्ग भी हो। और वर्ग के लिए कंडीशन क्या है आपको बताएं कि वर्ग कब होता है? वर्ग तब होगा जब दोनों विकर्ण बराबर। तो दोनों विकर्ण भी जरा चेक करते हैं। दोनों विकर्ण कौन सा? देखिए, एक विकर्ण हो गया AC और दूसरा विकर्ण हो गया BD। तो विकर्ण AC के बारे में ज़रा चेक कीजिए और विकर्ण BD, विकर्ण AC देखते हैं कि कितना आता है और विकर्ण BD और जल्दी में देख लेते हैं। AC अगर चाहिए तो डायरेक्ट A से C तक चलो। A कितना आएगा यहाँ, C यहाँ। तो सोचो -1 में -1 अगर घट भी गया, लो -1 में घटाना है -1, तो घटाने पे तो प्लस में कन्वर्ट, इतना के होल स्क्वायर। फिर ये 2 में से इसको घटाना है। देखो 2 में से ये 2 है ना, 2 में से इसको घटाना है, तो ये घटाएंगे तो +2 हो जाएगा। कुछ लोग क्या करते हैं -2 में इसको घटा देते, तो भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं उससे, क्योंकि हमको तो करना स्क्वायर ही नहीं है। इधर विकर्ण BD जरा चेक करते हैं, B से लेके D तक BD। तो 1 में से ये 3 घटा, तो 1 में से घटाएंगे ये वाला 3, तो हो जाएगा +3, 1 - 3 यानी प्लस में हो जाएगा। और 0 में से 0 घटेगा नहीं। अब ज़रा देखो इधर क्या हुआ, 1 से 1 कैंसिल, 2 दूनी 4 और 4 के होल स्क्वायर 16। या चलो इतना कौन लिखता है, डायरेक्ट रूट है स्क्वायर है कैंसिल, तो 4 बच गया। रूट है स्क्वायर कैंसिल, क्योंकि तो ऐसे भी 0, 4 बच गए। दोनों विकर्ण भी समान हो गए। समचतुर्भुज तो है ही है, लेकिन उससे ज़्यादा प्रायोरिटी हम देंगे कि ये वर्ग है, क्योंकि वर्ग को ये ज़्यादा फुलफिल कर रहा है, वर्ग ज़्यादा फुलफिल कर रहा है। दोनों विकर्ण बराबर है, तो दोनों विकर्ण बराबर है, तो समचतुर्भुज अगर आंसर में दे रहा है तो गलत नहीं है। अगर ऐसा लिखा हुआ आंसर में कि समचतुर्भुज है, तो उस हिसाब से हम इसको गलत नहीं कर सकते, ये गलत है। लेकिन ज़्यादा प्रायोरिटी हम देंगे वर्ग को, क्योंकि यहाँ पे दोनों विकर्ण भी आपस में समान हो गया। तो समचतुर्भुज है, नहीं उससे ज़्यादा आप बोलिए कि वर्ग है, ज़्यादा अच्छा लग रहा है वर्ग है, क्योंकि दोनों विकर्ण भी आपस में समान है। तो आंसर कौन होना चाहिए सर? मेरे हिसाब से वर्ग। समचतुर्भुज अगर लिख दिया तो ठीक है, गलत नहीं कहते हैं। ऐसा नहीं करे कि ये समचतुर्भुज नहीं है, समचतुर्भुज भी है। लेकिन समचतुर्भुज भी है, ठीक है, समचतुर्भुज भी है, मेन तो ये वर्ग ही है, ठीक है। एक होता है कि नहीं भाई सिर्फ समचतुर्भुज ही है, समचतुर्भुज ही मतलब समय चतुर्भुज है, ये वर्ग नहीं है। वो कब बोलते हैं? जब दोनों विकर्ण बराबर नहीं होता। यहाँ बोलेंगे कि वर्ग ही है और समचतुर्भुज भी है। भी और ही में अंतर होता है थोड़ा सा, और उतना हिंदी तो आप लोग समझते हैं। जरा नेक्स्ट क्वेश्चन, 3rd नंबर आते हैं। -3, 5, 3, 1 और 0, 3, -1, -4 हो गया। देखिए ए, चलो यहीं पे समझा देते हैं, ज़्यादा बेहतर है। ABCD, ए यहाँ पे लिख देते हैं, -3, 5 B इस जगह पे, 3, 1 C 0, 3 D -1, -4। पहले AB निकालना है, BC निकालना है, CD निकालना है और DA निकालना है। पहले AB ही निकाल लेते हैं, A से लेके B तक। तो AB हम तो कहेंगे डायरेक्ट ही निकालो। 3 में से -3 को घटाओगे तो 3 और ये भी प्लस यानी 6 हो जाएगा, और 6 के होल स्क्वायर डायरेक्ट 36। उसके बाद 5 में से 1 घटा दो तो 4 हो जाएगा।
या 1 में से 5 घटा दो -4 हो जाएगा। तो 4 या -4 जो भी हो, स्क्वायर की वजह से 16, दोनों को जोड़ देंगे तो 2 52 52। चलिए BC निकालिए। BC निकालना तो 3 में से 0 घटा दो, 3 में से 0 गया तो 3 ही होगा, लेकिन स्क्वायर करने पे 9 प्लस 1 में से 3 घटा दो तो 1 में से 3 गया 2 -2 के होल स्क्वायर, दोनों को जोड़ दो 4, 9 4 13। ज़रा CD निकालिए, C से लेके D तक, CD तो 0 में से 1 गया, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो ये कहीं रह जाएगा, प्लस 3 में से 4 गया, कैसे जाएगा सर, तो पहले से माइनस है तो प्लस में हो जाएगा, 7 के होल स्क्वायर 49 √50। कहानी ख़त्म, कहानी ख़त्म, आगे नहीं बढ़ना। यहाँ पे समलम नहीं लिखा जाता है, क्योंकि कोई भी चतुर्भुज अगर आप बोलना चाह रहे हैं, कोई भी क्या, या तो सम चतुर्भुज या तो समांतर चतुर्भुज या तो आयत या तो वर्ग, इसी में से कोई न कोई गिनती होता है नियामक ज्यामिति में। यही चारों चतुर्भुज में से कोई न कोई चतुर्भुज बैठाना होता है। यहाँ पर तो देख रहे हैं कि तीनों के तीनों अलग है, तो हम कह सकते हैं कि न तो सम चतुर्भुज है, ना ही समांतर चतुर्भुज है, ठीक है, ना ही सम चतुर्भुज और न ही समांतर चतुर्भुज। जाहिर सी बात है कि अगर सम चतुर्भुज ने है तो वर्ग तो एकदम नहीं होगा, वर्ग भी नहीं होगा, असंभव है। अरे जब सम चतुर्भुज ही नहीं है, मतलब सभी भुजाएं ही बराबर हैं, तो वर्ग के सपना देख रहे हो। जब समानांतर चतुर्भुज ही नहीं है तो आयत, इसको सपना आया कि आयत हो जाएगा, आयत भी नहीं। मतलब ये चारों के चारों चतुर्भुज में से कोई भी चतुर्भुज नहीं है। अब अलग तरह का अगर चतुर्भुज बनावे तो उसका तो नाम ही अलग है, क्योंकि नियामक ज्यामिति में यही 4 चतुर्भुज चलता है, सम चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज, आयत और वर्ग, जो कि चारों के चारों यहाँ पे फुलफिल नहीं हो रहा था। क्वेश्चन नंबर 25 में 3 हिसाब था, तीनों सॉल्व। अब जरा 26 नंबर क्वेश्चन। 26 आसान है, लेकिन थोड़ा सा अभी पेशेंस रखना होगा, क्योंकि हम नहीं चाहते हैं कि आपका दिमाग हैंग कर जाए। टाइम हो गया तकरीबन 9 से ज़्यादा, और अब गर्मी का दिन है ना, इतना टाइम हो, मतलब गर्मी के दिन में बरसात के दिन आ गया है। और बरसात के दिनों में होता क्या है कि 9 से जैसे ही लेट होता है आप लोग को आलस आने लगता है। आप लोग को क्या यार, सच बोले तो हमको आलस आने लगता है, मतलब लगता है कि सो जाए, बारिश होता लगता है कि सो जाए, हालांकि नींद नहीं आता लेकिन फिर भी आलस लगता है। तो अभी हम 26 नहीं बता रहे हैं। जैसे जो आलस आ रहा है ना, उस आलस में ही 4 चांद लगा देगा, मतलब और दिमाग हैंग कर गया तो हट उठा फेंक के पड़ता है और छोड़ छा के भाग जाओगे। इसलिए अभी हम 26 नहीं बता रहे हैं, हम 27 पे आते हैं। क्वेश्चन आसान है थोड़ा, 27 नंबर, क्योंकि आज इसको ख़त्म करना है ना, तो कंसीडर हम उस पर कर रहे हैं कि ख़त्म कर देंगे। यदि ABCD एक आयत है और P आयत के तल में एक बिंदु है, कहीं होगा आयत के तल में, तब सिद्ध करें कि, सिद्ध क्या करना है, PA² प्लस PC² बराबर PB² प्लस PD²। इतना प्रूफ करना है। देखो ABCD एक आयत है, तो ठीक है, आयत है इस तरह से ABCD। इसमें एक बात थोड़ा श्योर कर दें कि जब भी इस टाइप के क्वेश्चन मिलेगा ना, तो यहाँ पर एक पॉइंट मान लेना है A,
और बी को कहीं मान लो, इधर उधर जहाँ मन करे। मान लीजिए यहाँ पे ए बी है और सी यहाँ पर है, डी यहाँ पे है, आप पूरा आज़ाद हैं। ए क्या है भाई, तो ए को इस तरह से मानना है कि वो मूल बिंदु पे चल गया 0,0 और यहाँ से यहाँ तक का लेंथ मान के चलना है ए है, तो बी के नियामक हो गया ए और कॉमा 0। क्यों बोल रहे हैं 0? क्योंकि इसको हम कंसीडर ही करके चलेंगे कि एक्स अक्ष है। और ये जो देखो मूल बिंदु है ना यार, तो मूल बिंदु से जो लाइन गुजरता है ऐसे, आप लोग खुद जानते हैं कि अगर ये मूल बिंदु है तो इधर जाने वाला एक्स अक्ष और ऊपर जाने वाला इसको बोलेंगे वाई अक्ष। तो ये A,0 और ये दूरी नाप लो, मतलब लंबाई नाप लो b, तो ये हो गया 0,b क्योंकि y नियामक है। तो c तो ऑटोमेटिक निकल गया, c का x नियामक a और c का y नियामक b। यहीं पे कॉम्प्लिकेशन होता है सबको, मतलब दिक्कत होता है। और अगर दिक्कत हो तो फिर से एक बार समझा देते हैं। आप ऐसे करके कार्टेशियन प्लेन बनाइए और यहीं से आयत कंप्लीट करो ऐसे करके। यहाँ पॉइंट ए मान लो जो कि मूल बिंदु पर है 0,0 और ये दूरी ए नाप लीजिए, इसको b, तो b का x नियामक a हो गया और y नियामक तो असंभव है क्योंकि x अक्ष पे है। हाइट b मान लीजिए, या c नाम देना है d, तो ये हो जाएगा 0,b और c के x नियामक हो गया a और y नियामक हो गया b। ऊपरे वाला फिगर फिर से दोबारा हम बता दें। अब इसी आयत में ही कहीं पर भी एक पॉइंट P होगा, मालूम नहीं कहाँ पर है, P है। P का नियामक अपने मन से ऑर्डिनरी मान लीजिए ना, मतलब क्या बोलते हैं ऑर्डिनरी बोल रहे हैं, आर्बिट्रेरी, स्वेच्छा अनुसार, अपनी इच्छा अनुसार जो आपके मन में आए उसको मान लेना। तो जो मन में आए तो हम लोग तो मन में मानते हैं x और y, माना x माना y, तो P को मान लिया x, y। क्यों? क्योंकि P आयत के तल में, मतलब आयत के भीतर है। अब जो कहे वो करना है आपको। क्या क्या कह रहा है? PA² प्लस PC² बराबर में PB² प्लस PD²। तो जैसे जैसे बोले उसी तरह से चलना है। पहले PA निकालना है और स्क्वायर है। देखो अगर सिर्फ PA निकालना होता तो अंडर रूट में फॉर्मूला चलता, रूट में x-0 के होल स्क्वायर, डायरेक्ट बोलते हैं कि x² और फिर y-0 के होल स्क्वायर, डायरेक्ट y²। लेकिन ये PA नहीं ना है, PA का स्क्वायर है, तो ठीक है उसका स्क्वायर कर देंगे। फिर PC फाइंड करो, PC देखो ये सीधे नहीं तिरछे हैं, तो सही में तिरछे कहीं भी मान लेना है, यानी सीधे मानना है PC। तो x माइनस अंडर रूट में ही x-a के होल स्क्वायर और फिर प्लस में y-b, तो y-b के होल स्क्वायर, इसका भी होल स्क्वायर। ये हो गया लेफ़्ट साइड। जरा राइट साइड की बात करें PB, तो PB जरा देखिए, PB P से लेके B तक, तो PB हो जाएगा अंडर रूट x-a के होल स्क्वायर और प्लस y-0 क्या लिखें, डायरेक्ट y² लिखो, लेकिन इतना के होल स्क्वायर, क्योंकि तो सिर्फ PB है और यहाँ पे दे रहे हैं PB के होल स्क्वायर। आपको दिक्कत नहीं हो इसलिए थोड़ा सा पेन चेंज कर रहे हैं, क्योंकि PD नज़दीक आ जाएगा ना। PD जरा निकालो, P से लेके D तक। ये P कहीं भी बना दीजिए, इसलिए कि बीचों बीच में आपको समझना, यहाँ वहाँ यहाँ जहाँ मन करे। x में से 0 घटा दो तो x² हो जाएगा और y में से घटा दीजिए b और घटा के होल स्क्वायर, लेकिन ध्यान रहे इसका भी होल स्क्वायर। तो एक चीज़ तो आपको समझ में आता है कि रूट से या स्क्वायर से रूट ख़त्म, रूट है स्क्वायर है ख़त्म, बच गया सिर्फ x² प्लस y² प्लस रूट स्क्वायर कैंसिल, तो x² प्लस a² प्लस -2x प्लस में y² प्लस b² और माइनस में 2by। ज़रा राइट साइड की बात करें, इधर रूट से स्क्वायर तो कैंसिल, ये बच गया x² प्लस a² माइनस में 2ax और प्लस y²। इधर तोड़ो x² प्लस y² प्लस b² अब अंदर लिख देते हैं माइनस में 2by। अब ज़रा देखते हैं
इधर क्या है भाई, एक्स स्क्वायर 2 बार, तो कहेंगे 2x² प्लस में y² 2 बार, तो बोलो 2y²। उसके बाद यहाँ पर a², यहाँ नहीं तो उधर है a² प्लस में b² -2ax -2by। क्या यही वाला चीज़ बा उधर भी है? कि यही साबित करना था, प्रूफ तो यही करना था कि pa² + bc² = pb² + pd²। मतलब इधर वाला उधर वाला बराबर हो, तो इधर तो इतना है, क्या उधर भी यही चीज़ है? एक बार ज़रा चेक करके देखें कि यही है या नहीं। देखो x² जोड़ के हो गया 2x², y² जोड़ के हो गया 2y² और प्लस में a² प्लस b² माइनस में 2ax माइनस में 2by। देखो तो जो राइट हैंड साइड की तरफ है, इस तरफ, क्या वही चीज़ इधर है? अगर है इसका मतलब साबित हो गया, क्योंकि प्रूफ यही करना था कि लेफ़्ट साइड और राइट साइड दोनों आपस में बराबर हो गया बराबर, तो हो गया मतलब बन गया। और इस फिगर को मिटाएंगे नहीं, क्योंकि इसी को फॉलो करना है और इसी को फॉलो करके आगे बढ़ना है। चलो मिटा देते हैं, फिर से बना देंगे, उसमें क्या है। देखिए 28 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। 28 में दिया है निर्देशांक। निर्देशांक का प्रयोग करते हुए सिद्ध करें कि आयत के विकर्ण समान होते हैं। हाँ सर, प्रूफ करके दिखाइए। क्यों? क्योंकि आप इतना देर से बोल रहे थे कि आयत के दोनों विकर्ण समान होते हैं, आयत के दोनों विकर्ण समान होते हैं, समानांतर चतुर्भुज में आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है, बस। लेकिन आयत में आमने सामने की भुजाएं भी बराबर होती है, दोनों विकर्ण भी समान होते हैं। प्रूफ करके ज़रा दिखाइए। देखो प्रूफ इसका वही पिछले हिसाब की तरह, आप कार्टेशियन प्लेन ऐसे बना लो और आयत ऐसे बना लो। क्यों ऐसे क्यों बना? हम कौन होते हैं यार? यहाँ खुद कह रहा है निर्देशांक, भले इसमें अक्ष नहीं लिखा हुआ है, हम जोड़ देते हैं निर्देशांक अक्ष। वो खुद कह रहा है निर्देशांक यानी अक्ष, निर्देशांक अक्ष, ये एक्स अक्ष, ये वाला वाई अक्ष। वो खुद कह रहा है निर्देशांक अक्ष यानी निर्देशांक का प्रयोग करते हैं, तो निर्देशांक अक्ष यूज करना है आपको, मतलब एक्स अक्ष और वाई अक्ष। आप स्टार्टिंग में ही पढ़े होंगे क्या? हम भी पढ़ाए हैं, हम ही शुरू में बोले कि निर्देशांक अक्ष दो गो होता है, एगो एक्स अक्ष और एगो वाई अक्ष, और हमको दोनों इस्तेमाल करना है। यहाँ खुद कर रहा है निर्देशांक, मतलब एक्स अक्ष भी यूज करना है और वाई अक्ष भी यूज करना है, और इन्हीं दोनों अक्षों का उपयोग करके साबित करना है कि आयत के विकर्ण समान है। मान लेते हैं ए, यहाँ मान लिया जाए, बी मान लो, इधर सी और इसको डी मान लेते हैं। ए तो खैर पिछले बार 0,0, यहाँ ए डिस्टेंस माने तो बी हो जाएगा a,0, बी हाइट माने हैं तो 0,b, और सी के नियामक हो गया ए, क्योंकि एक्स नियामक है और वाई नियामक है बी। इतना। हालांकि ये वाला हिस्सा फिर से आपको मिलता है 11th क्लास में। 10th क्लास में जो हिंदी मीडियम में किताब है वो सिर्फ केसी सिन्हा ही छापते हैं, और बाकी कोई वैसे राइटर नहीं है, मैथमेटिशियन है जो हिंदी मीडियम में इसको छापे हैं। इंग्लिश मीडियम में भी शायद विरले ही कोई टीचर होंगे, रेयर, जो छापे हैं। नहीं तो क्योंकि 11th का चीज़ है, जल्दी कोई छापता नहीं इसको है, या छपवाता भी नहीं। ठीक है, हमको तो विकर्ण से मतलब है इनका, ए सी और दूसरा बी डी। चेक कर लेते हैं हम।
AC निकालते हैं, क्योंकि विकर्ण तो यही है, एक विकर्ण है AC और दूसरा विकर्ण है BD। तो हमको तो यही बराबर दिखाना है कि विकर्ण AC बराबर है BD के। तो पहले AC निकाल लेते हैं एकदम आराम से। क्या आराम से निकालेंगे, 0 में से 1 घट गया, मतलब एक एक करके लिख देते हैं कि A माइनस 0 के होल स्क्वायर, फिर प्लस 0 माइनस B या B माइनस 0, तो B माइनस 0 के होल स्क्वायर। जरा विकर्ण उधर बात करते हैं BD के, B से लेके D तक। तो A में से 0 गया, मतलब x नियामक में x नियामक गया, A माइनस 0 के होल स्क्वायर, फिर प्लस 0 माइनस B, तो 0 में से B घट गया होल स्क्वायर। अब थोड़ा यहाँ ध्यान दो कि अंडर रूट 0 के कोई वैल्यू नहीं, तो बचा A स्क्वायर और यहाँ बचा B स्क्वायर। ज़रा उधर चेक करो, ये भी A स्क्वायर और प्लस, एक तो कोई वैल्यू ही नहीं माइनस की, क्योंकि स्क्वायर की वजह से प्लस, और दोनों विकर्ण आपस में समान है। अब प्रूफ भी तो यही करना था कि आयत के दोनों विकर्ण आपस में समान होते हैं। तो बन गया ये वाला भी हिसाब। छोटा सा हिसाब था, लेकिन अगर नहीं समझ में आया तो आप लोग नहीं बनाओगे, या फिर NCERT जो बनाते हैं उसको इस तरह का हिसाब मिलेगा भी नहीं कभी, जो सिर्फ NCERT बनाते हैं। क्योंकि इस तरह का क्वेश्चन, या कहो कितना टफ क्वेश्चन NCERT नहीं देता है। कहेंगे ये टफ थोड़ा था सर, 2 लाइन, देखो समझ गए तब 2 लाइन पे, नहीं समझते हैं तो 2 दिन भी कम पड़ता है, लेकिन नहीं बनता। अच्छा इसी को रहने देते हैं, क्योंकि अभी तो इसका यूज करना ही, इसका तो इस्तेमाल करना ही करना, तो कैसे हटा सकते हैं, फिगर तो यही चलेगा अभी। 29 नंबर आज के क्लास का लास्ट क्वेश्चन, नहीं क्लास का नहीं, मतलब इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन। क्लास तो अभी और चलेगा, एक हिसाब और बचल है, उसको भी बताना है। निर्देशांक, देखो अगर आप अक्षय सर की वीडियो देख रहे थे, एक भी क्वेश्चन हम नहीं छोड़ेंगे। जिस चैप्टर में हाथ लगाएंगे एक एक करके बता देंगे, यानी तो हाथ ही लगाएंगे उस चैप्टर में। निर्देशांक का प्रयोग करते हुए सिद्ध करें कि किसी आयत के विकर्णों पर के वर्गों का योग उसकी भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर है, या लिखो बराबर होता है। देखिए सिद्ध क्या करना कि किसी आयत के विकर्णों पर के वर्गों का योग, विकर्ण कौन कौन है, विकर्ण की बात करें तो AC है और BD है, तो इसके हिसाब से AC के स्क्वायर प्लस BD के होल स्क्वायर बराबर है। भुजा की बात करते हैं, भुजा कौन हो गया, AB, AB के स्क्वायर, वही कह रहा है उनकी भुजाओं पर के वर्गों का योग। तो भुजा देख लेते हैं, भुजा AB हो गया, और भुजा कौन है, इधर BC हो गया, और कौन सी भुजा है, CD हो गया, और एक भुजा हो गया DA हो गया। देखो भुजाओं के वर्ग, वर्ग 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 माने स्क्वायर, भुजा बहुत आसान है, पहले भुजे हम समझा देते हैं। AB, तो A से लेके B की लंबाई क्या है, A, पहले यही समझा देते हैं। फिर BC,
तो बी से लेके सी की लंबाई, देखो ये वाला लंबाई और ये वाला लंबाई समान है क्योंकि आयत है, आमने सामने एक भुजा की लंबाई बराबर होता है। तो अगर ये बी है तो ये भी बी होगा, बी स्क्वायर। सी डी कितना होगा, देखो नीचे ए है तो ऊपर भी ए होगा, तो ये हो गया ए स्क्वायर। डी ए कितना होगा, ये वाला बी और बी, बी स्क्वायर हो गया। तो पहले राइट हैंड देख लेते, ए स्क्वायर जोड़ के हो गया 2 ए स्क्वायर, बी स्क्वायर दोनों जोड़ के हो गया 2 बी स्क्वायर। लेफ्ट साइड अभी बाकी है ए सी के स्क्वायर, तो पहले ए सी फाइंड कीजिए। ए सी मतलब 0 में से ए घटा दी, अच्छा ऐसा लिखना भूल गया, बी 0 में से ए घट गया, या बोलो ए में से 0 घट गया तो ए स्क्वायर प्लस 0 में से बी या बी में से 0 घट गया होल स्क्वायर, उसका भी होल स्क्वायर, ध्यान देना। फिर बी डी निकालिए, बी डी, अभी बी डी बाकी है, बी डी फाइंड करना। अब बी डी देखो ए में से 0 गया तो ए में से 0 गया तो ए स्क्वायर डायरेक्ट लिखो ना यार, प्लस 0 में से बी घटा के होल स्क्वायर, या बोलो बी में से 0 घटा के होल स्क्वायर, तो बी स्क्वायर और उस पर भी स्क्वायर, तो इधर तो रूट और स्क्वायर कैंसिल, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मिला, प्लस यहाँ से रूट और वहाँ से स्क्वायर कैंसिल, तो बच गया ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर। हुआ क्या, ए स्क्वायर दोनों को जोड़ दिए तो 2 स्क्वायर, बी स्क्वायर दोनों को जोड़ दिए तो 2 स्क्वायर। अब लेफ़्ट साइड वही है जो कि राइट साइड था, तो प्रूफ भी तो यही करना था कि विकर्णों के वर्गों का योग उनकी भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर है। तो क्लास अभी ख़त्म नहीं हुआ है, भागना नहीं है, एक हिसाब और बच रहा है और हम एक भी हिसाब नहीं छोड़ने वाले हैं, बस लास्ट है। उसको लास्ट के लिए इसलिए संभाल कर रखें क्योंकि दिमाग हैंग करेगा उसमें, वो पक्का है कि हैंग करेगा उसमें, इसलिए उसको लास्ट में रखें कि अगर अंतिम में हैंग भी किया तो भाग में जाओगे तो क्या दिक्कत है, समझ गए तो अच्छा है, नहीं समझे तो कल समझ लेना। लास्ट क्वेश्चन है, अब इसमें पक्का हमको विश्वास है कि अकेले एक क्वेश्चन में नहीं समझ में आएगा, वैसे ऐसा 2 क्वेश्चन बताना पड़ेगा। देखो तो बताते बताते ही हमको लगेगा कि अगर समझ गए आप तो अच्छा बात है, नहीं समझे तो देखा जाएगा आगे। फिर कौन सा क्वेश्चन छोड़े थे, 26। एक वर्ग के सम्मुख शीर्ष -1, 2 और 3, 2 है, तो अन्य 2 शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। जाने मन जाने था तुम मेरे धड़कन। देखो वर्ग है, क्या करे क्या ना करे ये कैसे मुश्किल, ए है, बी है, सी है, डी है। ए क्योंकि कह रहा है सम्मुख शीर्ष, मतलब यहाँ के निर्देशांक 1, 2 है, और फिर ई ने इसके सम्मुख सामने वाला शीर्ष 3, 2 है, बाकी ये वाला बच गया और ये वाला बच गया, यही दिक्कत होता है। इसको x, y मान लेना, और थोड़ा सा स्पेशल है बस। देखो ये जो आप देख रहे हैं कि ए सी ये हो गया विकर्ण, या बोलो कर्ण, जो भी आप बोले विकर्ण या कर्ण। त्रिभुज कंसीडर करोगे तो कर्ण, और वर्ग में देखोगे तो विकर्ण। अब हम लोग जानते हैं कि वर्ग का मतलब होता है जिसकी सभी भुजाएं आपस में बराबर हों। तो एक बार ए डी निकाल देंगे और एक बार सी डी निकाल देंगे, दोनों को बराबर कर देंगे, और फिर एक बार कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर को निकाल देंगे।
लेकिन हमको कुछ काम है यार, और इस एक क्वेश्चन की वजह से जानते हो मेरा पूरा रूटीन गड़बड़ा जाएगा, जो पूरा मेरा डेली रूटीन है वो मिसमैच हो जाएगा। तो ये वाला क्वेश्चन और इसी टाइप से एक और एक्स्ट्रा क्वेश्चन, ये तो है क्वेश्चन नंबर 26 तो बतेबे करेंगे, और इसी टाइप से एक और एक्स्ट्रा एग्जांपल भी हम दे देंगे। वो दोनों क्वेश्चन आपको कल कभी भी मिल जाएगा, कल कभी भी बोले तो कल आपको ये दोनों क्वेश्चन कभी भी मतलब कि 9 बजे 10 बजे तक आपको ये दोनों क्वेश्चन मिल जाएगा बन के। हाँ 10 बजे के बाद ही मिलेगा, 10 बजे से पहले नहीं मिलेगा, क्योंकि उतना सवेरे 10 बजे के बाद कभी मिल जाएगा, 10 बजे 11 बजे 12 बजे 1 बजे कभी भी। अब टाइम अगर श्योर करना चाहते हैं कि एक फ़िक्स टाइम बताइए सर जिस टाइम में ये मिलेगा, एकदम फ़िक्स टाइम बताए, तो हम आपके लिए फ़िक्स टाइम बताते हैं कि ये आपको कंफर्म है कि कल पक्का एकदम आप देखें या ना देखें 12 बजे ये दोनों क्वेश्चन मिल जाएगा। और उसके बाद जैसे एज इट इज़ हमेशा की तरह 7 बजे आप लोग को वीडियो मिलता है, 7 बजे मिलेगा। तो ये दोनों कल 12 बजे, क्योंकि आज बोले थे ख़त्म कर देंगे, आज नहीं ख़त्म कर पाए हैं तो कल 12 बजे प्रीमियर कर देते हैं, ठीक है। कल दोनों मिल जाएगा और कल से सेक्शन फार्मूला शुरू, और कल का मेरा टारगेट रहेगा कि कल हम पूरा सेक्शन फार्मूला ख़त्म कर दें। देखो बिना टारगेट लिए हुए नहीं ख़त्म होगा, क्योंकि आज हो गया 4 तारीख, कल 5 तारीख, बिना टारगेट के लेके चलेंगे तो अच्छा खासा टाइम लग जाएगा। तो कल सेक्शन फार्मूला ख़त्म 3 वीडियो में, परसों फिर त्रिभुज का क्षेत्रफल ख़त्म, फिर नियामक ज्यामिति ख़त्म। अनियामक ज्यामिति ख़त्म हो गया तो समझो बोझ ख़त्म, फिर उतना नहीं बचता, बाकी सब चीज़ तो नॉर्मल है। तो ठीक है, मिलते हैं फिर कल 12 बजे, और एज़ इट इज़ जैसे 7 बजे मिलते हैं वैसे 7 से 10 तक मिलेंगे। तो जाते जाते क्लास को लाइक कर दें यार, ठीक है। चलिए इतनी देर तक क्लास को देखें इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर रात तक देख रहे हैं सो जाइए, गुड नाइट, बाय बाय, सी यू टुमारो। प्रयास करना, अगर खुद से बने तो अच्छा बात है, नहीं तो फिर हम तो है ही हैं, जिंदाबाद।